100-200 मीटर पे किसी ने सिलेंडर फेंक दिया, ट्रैक पर पेड़ गिरा दिया या कुछ, मैं इमरजेंसी ब्रेक लगा के सडनली गाड़ी को खड़ा कर देता हूँ। एक बार की घटना है कि एक आदमी सुसाइड करने के लिए सो गया जी सर, मैंने उसको देख लिया जी सर, और सडनली मैंने ब्रेक लगा के मैंने उसकी जान बचाई। वंदे भारत जो है वो बोगी से अटैच है। अच्छा। आप अपने लोगों से इंजन से आप पीछे पब्लिक को सेफ्टी देखते हुए पीछे भी जा सकते हैं। वंदे भारत जो है एक दूसरे से अटैच, अंदर से साकू कपलर से जुड़ा हुआ है। वो एक दूसरे से पैक है, वो कभी भी एक दूसरे से अटैच होगा, चढ़ेगा नहीं, किसी भी कीमत पे चढ़ेगा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस समय हम न्यूज इंडिया के स्टूडियो रूम में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि वो 8 नवंबर को खजुराहो और बनारस दो प्राचीन स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत ट्रेन का लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ वंदे भारत ट्रेन के ही लोको पायलट हैं। आज हम आपके मन में कई सारे सवाल हो सकते हैं वंदे भारत से जुड़े हुए। क्या ये ट्रेन उतर सकती है पटरी से, या फिर इस ट्रेन में ब्रेक कैसे लगेंगे? पटरी पर बहुत तरह के आजकल सामान सिलेंडर तक फेंके जा रहे हैं, उसका क्या उपाय है? तमाम तरह के प्रश्न होंगे। आज हम इन सभी प्रश्नों पर सर से बढ़िया से बात करेंगे। और सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए प्लीज़। मेरा नाम जयंत कुमार सिन्हा है। मैं लोको पायलट मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हूँ, सोनपुर डिवीज़न में। और मैंने अभी पाटलिपुत्रा से गोरखपुर की जो वंदे भारत खुली थी, ऊपर वाले की कृपा से मैं ही ओपनिंग किया था जी, और 20 जून को जी सर। और उस बारे में मैं आपको जहाँ तक जानकारी है मैं बता सकता हूँ। अच्छा सर, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, चूँकि आम जनता का प्रश्न रहता है, एक मन में डर बैठा हुआ है। हम लगातार देखते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि जो रेल की पटरी है उसमें जानबूझकर ट्रेन को क्षति पहुंचाने की दृष्टि से लोगों के द्वारा कुछ अप्रिय घटनाएं की जा रही हैं, अप्रिय सामान डाले जा रहे हैं। ऐसे में पहला सवाल है, क्या वंदे भारत ट्रेन पटरी से उतर सकती है? पॉसिबल है ये? नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं उतर सकती है। उसमें ब्रेकिंग सिस्टम ऐसी है कि हर एक चक्के में ब्रेकिंग है। मैं जब गाड़ी चलाता हूँ, अभी मेरे यहाँ सेक्शन है 110 की, अगर 100-200 मीटर पे किसी ने सिलेंडर फेंक दिया, ट्रैक पर पेड़ गिरा दिया या कुछ, मैं इमरजेंसी ब्रेक लगा के सडनली गाड़ी को खड़ा कर देता हूँ और खड़ा किया भी हूँ। अगर सर ऐसे में एक हम आंकड़ा लेते हैं, जैसे कि हाई स्पीड ट्रेन है, अगर 100 किलोमीटर की रफ्तार में है ट्रेन, और ऐसे में आपने देखा कि आपसे 200 मीटर दूर यहाँ पे कोई सिलेंडर पड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ी बात है, तो क्या वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी हो सकती है इमरजेंसी ब्रेक से? इमरजेंसी लगाई गाड़ी खड़ी हो जाएगी। अच्छा। और उसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर एक चक्के में ब्रेक है। मैंने ब्रेक लगाया, हर एक चक्के में ब्रेक रुकती है, पब्लिक को जर्क भी महसूस नहीं होता। अच्छा। पब्लिक को जर्क भी नहीं महसूस होता और गाड़ी खड़ी हो जाती है। सर 100-200 मीटर, 200 मीटर तक काफ़ी हो गया जी, गाड़ी खड़ी हो जाती है। खड़ी हुई है। एक बार की घटना है कि एक आदमी सुसाइड करने के लिए सो गया जी सर, मैंने उसको देख लिया जी सर, और सडनली मैंने ब्रेक लगा के मैंने उसकी जान बचाई। क्या बात है, ऊपर वाले की कृपा है। नहीं, क्या बात है सर, बहुत काबिल तारीफ आपने बात कही कि आपने एक ऐसे व्यक्ति की जान बचा ली जो पटरी पर सो रहा था। अच्छा सर, हमारा दूसरा सवाल है, जैसे हाई स्पीड ट्रेन क्यों कहते हैं वंदे भारत को? ट्रेन 18 भी इसका एक नाम है। T18 जी, T हाई, अभी सेमी हाई स्पीड है। हम लोग की तरफ 110 ही चल रही है, स्टॉपेज कम है, टाइमिंग कम है, इसलिए उसको सेमी स्पीड कहा जा रहा है। अच्छा। जब 130, 160, 180 हो ही जाएगा, आने वाले समय में वो भी हो रहा है, तो हाई स्पीड, ऐसे भी वो हाई स्पीड ट्रेन है। अच्छा। क्योंकि तुरंत वो स्पीड हो जाती है। अच्छा, एक अगर अंतर की बात कहें तो राजधानी हमारे यहाँ चलती है, गरीब रथ चलती है, तो ये राजधानी और वंदे भारत में बेसिक अंतर क्या है सर? दोनों में सर मेन है कि राजधानी में ये है कि वो पावर अलग ढंग का है, वो WAG7 पावर है, ये T18 है। अच्छा। इसमें ये है कि वो पावर बोगी से अटैच नहीं जी, लेकिन वंदे भारत जो है वो बोगी से अटैच है। अच्छा। आप अपने लोगों से इंजन से आप पीछे पब्लिक को सेफ्टी देखते हुए पीछे भी जा सकते हैं। और इसमें दूसरी खासियत क्या है कि किसी भी कोच के पब्लिक को मैं देख सकता हूँ। अच्छा। मुझे सिस्टम है, मेरे पास सुरक्षा के लेवल बड़ा हाई है, डिस्प्ले लगा हुआ है जी, मैं किसी भी कोच में देख सकता हूँ। और दूसरा उसमें यह है कि अगर किसी पब्लिक को किसी तरह की जरूरत हो गई जी, क्योंकि दरवाजे तो बंद है जी, वो रुकेगी तभी खुलेगी जी, तो वो बना हुआ है बटन, वो बटन दाबेगा तो मेरे पे आ जाएगा पैसेंजर कॉलिंग। अच्छा। तो मैंने पूछूंगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है,
तो उसकी समस्या का समाधान मैं करूंगा। जी, यानी वॉइस मैसेज की भी सुविधा है ट्रेन 18 में। हाँ। अच्छा सर, एक हमारा और बेसिक क्वेश्चन है एक हमारा बेसिक क्वेश्चन है सर कि जो ये पूरी इलेक्ट्रिक ट्रेन है क्या, या फिर ये डीजल का भी इसमें प्रयोग होता है, या किसी तरीके का और तरीके से भी ट्रेन 18 या वंदे भारत ट्रेन चल सकती हैं? नहीं, इलेक्ट्रिक ट्रेन, प्रॉपर इलेक्ट्रिक 100%। अच्छा सर एक और हमारा सवाल है, हमने अक्सर दुर्घटनाएं होते देखी हैं जहां पे रेल के डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, ऐसे हमने कई सारे केसेस देखे हैं इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम लगाने के दौरान में। तो क्या इसमें भी ये मुमकिन है, और मुमकिन नहीं है तो क्यों? इसमें मुमकिन नहीं है। मुमकिन अब बता रहे हैं, जेन और सब कोच में एक बोगी से दूसरे सीवीसी कपलिंग से वो जुड़ा रहता है। अच्छा है जी। आपातकाल में वो कपलिंग खुल भी सकता है, बिल्कुल ढीला भी हो सकता है। सही बात है। लेकिन वंदे भारत जो है एक दूसरे से अटैच, अंदर से साकू कपलर से जुड़ा हुआ है, वो एक दूसरे से पैक है, वो कभी भी एक दूसरे से अटैच होगा, चढ़ेगा नहीं। अच्छा। किसी भी कीमत पे चढ़ेगा नहीं। किसी भी कीमत पर डिब्बा एक के ऊपर एक नहीं चढ़ सकता है। अच्छा सर, एक और लास्ट प्रश्न है, जो हमारे एस्पिरेंट हैं और जो आने वाली हमारे बच्चे हैं, अगर वो लोको पायलट बनना चाहें तो वो क्या करें? और एक और हम आपसे सवाल ये पूछना चाहते हैं, लोको पायलट के बारे में हमने सुना है कि इसको रेल की रीढ़ कहा जाता है, तो इसमें सरकार कैसी सुविधाएं आपको देती है? तो पहला, सुविधाएं कैसे देती है सरकार, क्या सुविधाएं हैं? लोको पायलट को हर तरह की सुविधाएं है। एक तरह से कहा जाए कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ट्रेन लेके, तो मेरे लिए अदर कर्मचारी के अलावा हम लोग का एक अलग रनिंग रूम होता है जी। अलग बेडरूम होता है, खाने की सुविधा रेल के तरफ से होती है, हर सुख सुविधा से लैस होता है, एसी रूम होती है, हर चीज़ से। और कारण क्या है कि मैं ट्रेन लेके जाता हूँ, अगली ट्रेन लेना आना है, तो सावधानी है, कोई भी आदमी इस रनिंग रूम में कोई हल्ला नहीं करता, क्योंकि हर को जाना है, सेफ्टी ड्यूटी है, और वो पीसफुल रेस्ट लेने का प्रावधान है। तो आगे आने वाले एस्पिरेंट अगर इस जॉब को करना चाहें तो उनको क्या करना चाहिए, कौन सा एग्जाम देना चाहिए, कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए, और कौन से ग्रेड की जॉब है? ये ग्रेड सी की जॉब है जी। इसमें आपको IIT डिप्लोमा करेंगे तब ये वैकेंसी निकलेगी। तो सबसे पहले आप सहायक लोको पायलट का परीक्षा देंगे, लेकिन इसमें क्या है और सब लोगों में, इसमें आपको रिटेन होगा, रिटेन पास करेंगे, साइको टेस्ट होगा जी। अगर आपको इसमें रिटेन में 100 नंबर भी आता है लेकिन आप साइको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका नहीं होगा। साइको टेस्ट क्या होता है सर? मनोवैज्ञानिक जांच। उसमें किस तरह की सवाल आते हैं? साइको टेस्ट की क्वेश्चन आती है। अगर उसमें भी आप निकल गए तो सबसे हार्ड मेडिकल लोको पायलट की ही होती है। अच्छा, सबसे हार्ड मेडिकल लोको पायलट का ही है? हाँ, लोको पायलट का ही होता है। इसमें आपको आंख जो है 6/6 होना चाहिए जी। अगर आप 6/2 है, 6/4 है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं होगा। मेडिकल से आप अनफिट हो जाएंगे तो फिर गए। कोई फिजिकल भी है इसमें, दौड़ भाग करना? ये सर नहीं, ये सब नहीं है। मेन है साइको टेस्ट। इसमें क्या क्विक एक्शन क्या ले रहा है, इसी के लिए आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट होने वाला, तो साइको टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि उस समय आपका माइंड क्या करें। इसमें सबसे बड़ी बात है कि शारीरिक कोई मेहनत नहीं, मेंटली आपको पीसफुल रहना पड़ेगा। अगर ये कोई जॉब बच्चे निकाल लेते हैं तो इसमें सैलरी कैसी क्या रहती है, और इसमें पे का क्या सिस्टम होता है, कितना पे मिल सकता है, ये भी थोड़ा? 1900 ग्रेड पे से स्टार्ट होता है जी। उसके बढ़ते बढ़ते पहले ALP बनेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट, फिर सीनियर बनेंगे, फिर ट्रेनिंग में जाएंगे जी। ट्रेनिंग पास करेंगे तो सीनियर ALP बनेंगे जी। फिर सेंटर बनेंगे, फिर लोको पायलट गुड्स बनेंगे। इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा ट्रेनिंग स्कूल में जी सर। उससे बात करेंगे तो लोको पायलट गुड्स बनेंगे जी। फिर इसके बाद फिर आप पैसेंजर ट्रेनिंग में जाएंगे, तब पैसेंजर बनेंगे। उसके बाद फिर एग्जाम देंगे, फिर ट्रेनिंग होगी, तब लोको पायलट मेल एक्सप्रेस जो मैं हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें न्यूज इंडिया में टाइम दिया और उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आपने बहुत सारे डाउट कवर किए जो लोगों के वंदे भारत से जुड़े हुए होते हैं, और बहुत सारे लोग डर से ही वंदे भारत में नहीं बैठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप निफिकिर वंदे भारत का सेवा ले, और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिए। हाई स्पीड गाड़ी है, अब कम समय में अधिक दूर पार कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं गाड़ी 130 मैं 130 अभी भी चलाता हूँ, लेकिन दूसरी गाड़ी चलाता हूँ। ये जिस सेक्शन में मैं वंदे भारत काम करता हूँ वो 110 का है, इसलिए हमको 110 ही चलाना पड़ेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ने कहा है नो फिक्र के साथ आपको वंदे भारत का सफ़र करना चाहिए। तो कैमरामैन आशीष के साथ कुलदीप द्विवेदी, न्यूज इंडिया।